तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे के सारे। तो आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं जयसवाल हिमांशु लेकर आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री की क्लासेस आपके अपने चैनल लर्निंग विद हेमू पे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज पढ़ने वाले हैं अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। कल हमने क्या पढ़ा था? तो हमने कल पढ़ा था अकबर द्वारा चलाई गई धार्मिक नीतियाँ। तो आप लोग आज पढ़ेंगे। कृपया करके साइलेंट रहिए, ठीक है बच्चों, साइलेंट रहिए, ज़्यादा मस्ती नहीं, सेहत के लिए हानिकारक होती है ज़्यादा मस्ती, ठीक है। तो चलो आज हम हेडिंग क्या डालेंगे? अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। बोल जय भवानी। चलो हम भी जिता देते हैं प्रदेशों को। तो सर्वप्रथम हम पहले कॉलम एक बना लेते हैं प्रदेशों का। वहाँ के राजा कौन थे, उसने कब जीता, और उसके मुगल सल्तनत के सेनापति कौन थे। तो सर्वप्रथम हम कॉलम का डिजाइन यानी कॉलम का निर्माण करेंगे इस तरीके से। 4 कॉलम हम बनाए लिए हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या डालेंगे इसमें? यहाँ पे प्रदेश और कब जीता, सन, और शासक और यहाँ मुगल सल्तनत के सेनापति। मुगल सल्तनत के सेनापति। तो ये हमने 4 कॉलम बना लिए हैं, ठीक है। तो सर हम सर्वप्रथम किसका युद्ध करवाएंगे? तो सर्वप्रथम हम मार्कर चेंज कर लें। सर्वप्रथम हम मालवा का युद्ध करवाएंगे। मालवा क्यों? मैं एक साथ लिख लूँ, उसके बारे में फिर डायरेक्ट समझा दूंगा। ये बोर्ड पे लिख लें एक साथ, चलो लिख ही लेते हैं पहले। मालवा हो गया। फिर सन कौन सा था? तो हम बात करेंगे सन 1861 में, सॉरी 1561 में। 1561 में शासक कौन था? तो हम बात करेंगे बाज बहादुर। और यहाँ पर मुगल सल्तनत के सेनापति कौन थे? यहाँ पर आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए, सेनापति कौन थे? तो हम बात करेंगे यहाँ पर सेनापति थे। तो हम बात करेंगे सेनापतियों की। तो बात करेंगे आदम खां और पीर मोहम्मद। कौन है? आदम खां व पीर मोहम्मद। और दूसरा इसने कौन सा विजय किया? तो इसने, चलो इसके बारे में पहले समझा ही देता हूँ, एक रखो क्योंकि बाद में शायद भूल भी सकते हैं। तो मालवा पर इसने जब आक्रमण किया तो सन 1561 था। वहाँ का राजा कौन था? तो हम बात करेंगे बाज बहादुर। और किसने जीता? मुगल सल्तनत के 2 वीर सेनापति आदम खां व पीर मोहम्मद। ये जब गए मालवा पर अधिकार करने के लिए, इतनी विशाल सेना लेकर गए कि ये जो था बाज बहादुर, वो देखते ही डर गया। तो कहते हैं अगर तुम डर गए तो मर गए, बेटा तुम डरे तो मरे। तो वही हुआ, ये डरा और इन्होंने मारा, फेल दिया गया साला, मार दिया गया, ठीक है। तो हम लोग फटाफट 1561 में इसको देख लीजिएगा, ओके। तो हम बात करेंगे अब किसके बारे में, कौन सा युद्ध है। तो बच्चों कोई दिक्कत? नो सर। एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। हाँ, मजा आ रहा है पढ़ने में? यस। तो दूसरा युद्ध कौन सा है? तो हम बात करेंगे चुनार का युद्ध। चुनार कब जीता, कौन सा सन था? तो हम बात करेंगे 1562 में। 1562 में यहाँ के शासक कौन थे?
यहाँ के शासक कौन थे, फटाफट बताइए आप लोग। तो यहाँ के शासक आप लोग कमेंट में बताइएगा फटाफट कौन थे। लिखने में नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, बोर्ड पे लिखने में नहीं कुछ रखा है, लिखा तो किताबों में भी है, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो। ये हम किताब से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लिखा तो किताबों में भी है, लेकिन आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हमें लगा हमारी माइक बंद है, इसीलिए मैंने यहाँ पे देखा। ओके क्लियर, आवाज़ क्लियर आ रही है। आज कुछ हंसी ज़्यादा आ रही है, आज कुछ अनाउंसमेंट हुई है। कौन सी अनाउंसमेंट, तो हम बताएं आपको कि आज हमारे कोचिंग सेंटर में अनाउंसमेंट ये हुई है कि हम लोग दुधवा नेशनल पार्क जा रहे हैं सारे स्टूडेंटों के साथ। तो अगर आप लोग यहीं आस पड़ोस के हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 6394769163। इस पे संपर्क करें और आप भी हमारे साथ चल सकते हैं दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पे, तो हम बात करेंगे दुधवा नेशनल पार्क, यानी कहाँ से, तो लखीमपुर से। ठीक है, तो चलिए तो हम बात करते हैं चुनार के युद्ध के बारे में, क्योंकि आज युद्ध हम समाप्त ही कर दें। साला बहुत युद्ध करता था अकबर कि बच्चों के पढ़ते पढ़ते दिमाग युद्ध हो रहे हैं, यानी दिमाग मंठा हो रहे हैं, दही हो रहे हैं, दिमाग का दही हो रहा है। तो आप लोग फटाफट नोट करते चलिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे चुनार का युद्ध कब हुआ, तो 1562 में। वहाँ का शासक कौन था, वहाँ का शासक कौन था, तो हम बात करेंगे अफगानों का शासक कौन था। अफगानों का शासक, अफगानों का शासक कौन था, तो हम बात करेंगे अफगानों का शासक। और इसके सेनापति कौन थे, मुगल सल्तनत के सेनापति, तो हम बात करेंगे अब्दुल्ला खां। कौन सेनापति था, तो हम बात करेंगे अब्दुल्ला खां। ठीक है, आप लोग फटाफट नोट डाउन करते चलिए। तो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, तो कौन सा, तो फटाफट आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट कौन सा पढ़ने वाले हैं, तो हम बात करेंगे आमेर। आमेर का शासक कौन था, तो हम बात करेंगे भारमल। कब हुआ, तो हम बात करेंगे 1562 में। भैया कब का, किसकी हम बात करेंगे, तो बात करेंगे आमेर कब, 1562। शासक कौन था, शासक बच्चों फटाफट बताओ शासक कौन था। अभी मैंने बताया, जस्ट रिपीट नाउ। नहीं पता, अच्छी बात है, शासक भारमल। और चलाओ रीले, गंदगी भरो दिमाग में, चलाओगे रीले, इंस्टा चलाओ, फेसबुक चलाओ, अच्छी बात है। हम कहाँ कहते हैं अच्छी बात है, बुरी बात है। अगर आप लोग रीले चलाओगे नहीं तो बेरोजगारी कैसे बढ़ेगी, जब बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी तो आप लोग बेरोजगार घूमोगे कैसे, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो हम बात करेंगे आमेर कब हुआ, तो 1562 में। भैया ये मालवा जीतते आ रहा था, चुनार जीता किसने, आदम खान ने, सॉरी अब्दुल्ला खान ने। तो हम बात करेंगे, ये आमेर का शासक था, इसने जानते हो भैया देखते ही डरा गया, कह रहा प्रभु हम तुम्हारी शरण में हैं, हमको अपनी अधीनता में स्वीकार करो। कहने लगा ठीक है अकबर ने कहा ठीक है, हम तो स्वीकार ही करेंगे। तो हम बात करेंगे, इसने अपनी भारमल, इसने स्वयं अपनी अधीनता स्वीकार करी। यहाँ पे लिख लेंगे स्वयं अधीनता स्वीकार। किसने, तो भारमल ने स्वयं अधीनता स्वीकार की। किसके प्रति, तो बात करेंगे अकबर के प्रति। तो हम बात करेंगे दूसरा, यानी चौथा, यहाँ पर 3 हो गए हैं, तो हम चौथा किसके बारे में बात करेंगे, तो हम मेड़ता के बारे में। मेड़ता शासक कौन है, तो आप लोग फटाफट बताइएगा। तो हम बात करेंगे मेड़ता शासक जयमल। कब हुआ मेड़ता शासक कौन है, तो जयमल। कब हुआ, तो हम बात करेंगे 1562 में। और यहाँ का शासक जयमल। और यहाँ मुगल सल्तनत के सेनापति, यानी कौन, किस सेनापति ने जयमल को
जीता था, तो हम बात करेंगे सैफुद्दीन। किसने? तो हम बात करेंगे सैफुद्दीन, सैफुद्दीन ने। तो कब जीता था? तो 1562 में। किसने? सैफुद्दीन ने। किसको? तो हम बात करेंगे जयमल को। और बात करेंगे गोंडवाना। गोंडवाना इसने कब जीता? गोंडवाना कब जीता? तो हम बात करेंगे गोंडवाना। गोंडवाना यहाँ की रानी कौन थी, यानी कब जीता इसने, हम बात ही कर लें पहले। 1564 में। शासक कौन था यहाँ का? तो हम बात करेंगे वीरांगना थी। कौन था? तो हम बात करेंगे दुर्गावती। एक बहुत ही अच्छी शासका रही हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में संघर्ष कर, उनकी कहानी एक बड़ी दुखद है। जो एक वीरांगना को करना चाहिए, उन्होंने एक वैसे ही प्रकार से जीवन जिया और दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते थे रानी दुर्गावती का नाम सुनकर। जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई थी, उसी प्रकार रानी दुर्गावती भी, सॉरी दुर्गावती भी थी। दुर्गावती। और यहाँ मुगल शासक के मतलब सेनापति कौन था? तो हम बात करेंगे असफ खां। इसने दुर्गावती को परास्त किया था, असफ खां। असफ खां। जो महत्वपूर्ण है बिंदु, उसी को मैं करवा रहा हूँ। बाकी जो महत्वपूर्ण तो सभी होता है, लेकिन परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं बिंदु को हम नोट करवाते चलेंगे। तो हमारे 5 यानी अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश हो गए। तो फटाफट आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। हाँ, बात करेंगे गोंडवाना। तो रानी दुर्गावती जो थी, इन्होंने डटकर अकबर का सामना किया, लेकिन आखिरी में यार इतनी सी बड़ी सेना उनकी अकबर की और इतनी सी रानी दुर्गावती की, लेकिन उनका एक हौसला जो था एक बहुत बड़े शासक का था, जो होना चाहिए वैसे ही था। तो हम बात करेंगे दुर्गावती एक बहुत महान शासिका थी। तो उनकी जैसी स्त्री होना अब कलयुग में तो असंभव है। तो हम आगे बात करेंगे। तो कौन से? तो हम बात करेंगे मेवाड़। मेवाड़ का शासक कौन था? फटाफट बताइएगा। मेवाड़ कब इसने विजय किया मेवाड़ को? तो हम बात करेंगे 1568 में। कौन शासक था मेवाड़ का? मेवाड़ का शासक कौन था? फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। चेतक किसका घोड़ा था? चेतक किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का। तो वहाँ का शासक कौन था? महाराणा प्रताप। हम बात करेंगे उदय सिंह एवं महाराणा प्रताप, यानी उदय सिंह उनके पिताजी और महाराणा प्रताप उनके पुत्र। किसके? तो हम बात करेंगे उदय सिंह के। तो उदय सिंह / महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। तो हम बात करेंगे महाराणा प्रताप। किसने विजय किया? तो हम बात करेंगे महाराणा प्रताप को किसने हराया था? तो इतनी किसी के औकात नहीं थी कि महाराणा प्रताप को हरा दे। किसमें? तो बात करेंगे इतनी किसी की औकात नहीं थी मुगल दरबार में किसी सेनापति की, जो महाराणा प्रताप को हरा दे, क्योंकि उनकी रगों में ऐसा खून दौड़ता था कि साला अकबर भी उनके सामने आने से डरता था। तो हम बात करेंगे यहाँ पर किसने परास्त किया, क्योंकि उनके साथ गद्दारी हुई। किसके साथ? तो महाराणा प्रताप के साथ अपनों ने ही गद्दारी किया। राजपूत जो नेता थे, यानी कि हम बात करेंगे राणा जो थे, राजपूत राणा, वो अकबर से जाके मिल गए। जैसे मान सिंह, भारमल, ये सारे जो है उनके अधीन हो गए, तो उनके साथ मिल गए जाके। तो महाराणा प्रताप अकेला हम बात करें एग्जाम्पल, ये 5 उंगली हैं, इनमें से अगर 4 उंगली किसी दूसरे की हो जाए, एक उंगली खड़ी रहती तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, चाहे वो कितनी भी मजबूत हो। तो उसी प्रकार महाराणा प्रताप के साथ भी हुआ। तो बात करेंगे इनको विजय किसने किया था, महाराणा प्रताप जी को? तो हम बात करेंगे स्वयं अकबर ने। अकबर, उस सेना का नेतृत्व स्वयं अकबर कर रहा था जब महाराणा प्रताप को हराया गया 1568 में।
लेकिन महाराणा प्रताप जो थे वो हम बात करेंगे एक बहुत ही वीर शासक और वीर योद्धा थे, क्योंकि उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध आप लोगों ने सुना होगा कि अभी हम आपको आगे बताएंगे 1576 का। उसमें ही उन्होंने बहुत जीतने का प्रयास किया, अकबर को हराने का प्रयास किया, बट वो नाकामयाब रहे, क्योंकि हमने आपको जैसे बताया उंगली और पंजे का शासक एग्जाम्पल वैसे ही होता है। तो हम अगला बात करेंगे मेवाड़ के बाद। तो मेवाड़ के बाद रणथंभौर। कहाँ? रणथंभौर कब हुआ? तो हम बात करेंगे 1569 में। रणथंभौर कब हुआ? तो 1569 में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम ऐसे ही आपको बता देते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट हैं हम वही बोर्ड पे लिखवाएंगे। तो रणथंभौर कब हुआ? तो 1569 में। तो फटाफट आगे अगला हम देखते हैं। तो हम अगला देखेंगे रणथंभौर के बाद। रणथंभौर के बाद होगा कालिंजर। कालिंजर 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 का युद्ध कब हुआ? तो हम बात करेंगे 1569 में। 1569 में। कहाँ? वहाँ के शासक कौन थे? तो हम बात करेंगे रामचंद्र, राजा रामचंद्र। अच्छा, कालिंजर के जो शासक थे राजा रामचंद्र, इनको किसने परास्त किया था? मुगल सल्तनत का कौन सा सेनापति था जो राजा रामचंद्र को परास्त किया था? आप लोग फटाफट कमेंट में उसका नाम बताइए, जिसने राजा रामचंद्र को हराया। हीर और रांझा, लैला और मजनू। तो हम बात करेंगे मजनू खां और मजनू खां। किसने हराया था राजा रामचंद्र को? तो हम बात करेंगे मजनू खां ने। कब? तो 1569 में, कालिंजर के युद्ध में। इससे ही कालिंजर का युद्ध कहा जाता है। तो अगला युद्ध मेरा क्या रहेगा? फटाफट आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगला युद्ध रहेगा हमारा हल्दी घाटी का युद्ध। तो हम बात करेंगे कालिंजर के बाद हल्दी घाटी। कब हुआ? तो 1576 में। किसके मध्य? तो बात करेंगे महाराणा प्रताप। राणा प्रताप। किसने हल्दी घाटी का नेतृत्व? मुगल सेनापति कौन था? तो हम बात करेंगे मान सिंह, जो एक गद्दार शासक था। मान सिंह ये एक राजपूत ही था, लेकिन इसने गद्दारी की, अपने माता से यानी धरती माता से गद्दारी की और अकबर के साथ जाकर मिल गया। उसने उसकी अधीनता स्वीकार करी। राजपूत नेताओं में यानी राजपूत महाराणा में इसने शामिल नहीं हुआ, जिससे हमारी धरती को अकबर ने परास्त किया था। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो हैं परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो हम बात करेंगे अकबर द्वारा जीते हुए किले यानी जीते गए प्रदेश या किले, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ किले भी होंगे, प्रदेश भी होंगे। जब प्रदेश होगा तो किले भी होंगे, किले होंगे तो उसमें लोग होंगे। तो उसने ऐसे ही जीत कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं एक बार फिर आपसे जाने की परमिशन ले रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए, आप सभी को धन्यवाद। और आप सभी को वीडियो में अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वो भी अपने पढ़ाई में अच्छी तरीके से मन लगाकर पढ़ रहे हों तो अच्छी बात है, ना पढ़ रहे हों तो अच्छी बात है। तो चलिए,